रोकने में फौज नाकाम है या जानबूझकर रोका नहीं जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तेज टिक्कू जी, सवाल ये उठता है कि जब तक बांग्लादेश के हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक भारत को खासकर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजी है, क्योंकि जो लोगों ने अब वहाँ पर ताकत संभाली है बांग्लादेश के अंदर, दो हैं। एक तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी सपोर्टेड बाय जमात इस्लामी, और दोनों बहुत मजबूत ग्रुप है, और दूसरी है फौज। अब इन्होंने इंटरिम सरकार तो बनाई, बट मुझे नहीं लगता है जो ट्रेडिशन रहा है बांग्लादेश में या उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान का, वो ट्रेडिशन ये रहा है कि फौज के पास जब ताकत आ जाती है वो उसको छोड़ते नहीं। लेकिन दूसरी ये भी एक बात है कि बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना के सपोर्टर्स थे, इंडिया सपोर्टर था, और मुजीबुर रहमान का स्टैचू जो आप देख रहे हैं तोड़ रहा है, वो क्या इंडिकेशन, वो सिंबॉलिक है इस चीज़ का कि जो भारत के दोस्त थे बांग्लादेश में उनको सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि जमात इस्लामी के जो काडर है, और वायलेंट काडर है, क्योंकि काफ़ी सारे उन्होंने मर्डर्स किए थे जो आरती जी ने अभी बताया आपको, तो मुझे लगता है अवामी लीग के जितने काडर्स हैं उनके ऊपर हिंसा होगी, और खासकर मैं मानता हूं कि हिंदुओं के ऊपर हिंसा होगी। और अगर ऐसा होता है तो आपको तैयार होना पड़ेगा। बता रहे थे हिंदुओं पर हिंसा शुरू हो चुकी है, तो आपके पास क्या होगा, वही स्थिति पैदा होगी जो 71 में हुई थी। आपके पास रेफ्यूजी आएंगे, हजारों बल्कि लाखों में रेफ्यूजी आएंगे आपके पास। जब आपके पास रेफ्यूजीज आएंगे तो आपके वेस्ट बंगाल, असम, अगर त्रिपुरा, ये सब अनस्टेबल हो जाएंगे, तो इंडिया ने किसी न किसी तरीके से इंटरवीन करना पड़ेगा। लेकिन अगर बांग्लादेश आर्मी इस चीज को रियलाइज करती है कि ये बांग्लादेश के लिए ही ठीक नहीं है और वो अपने ताकत का प्रयोग कर सकती है या करना चाहती है, तो मैं मानता हूं कि तभी स्थिति जाकर शांत होगी। तो अगले कुछ, मैं मानता हूं तकरीबन लेकिन ये हालात होते क्यों? अगर बांग्लादेश की आर्मी ऐसा चाह रही होती तो फिर ये हालात ही पैदा नहीं होते। शंकर मूर्ति जी, आपने कहा था कि भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। रोविंदर, आपके पास कोई खबर है? मुझे खबर लगी है कि आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज देना चाहते हैं। रोविंद्र सिंह रोबन, क्या खबर है सर? अगले 5-10 मिनट में हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड होने वाली हैं शेख हसीना। जी, शेख हसीना हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में लैंड होने वाली हैं और उसके बाद यहां से उनके लंदन रवानगी की खबर है। शंकर मूर्ति जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। पाकिस्तान का बॉर्डर हम से लगता है, हम जानते हैं पाकिस्तान और हमारे रिश्ते कैसे हैं। हाँ, चीन का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, हम जानते हैं कि चीन की मंशा हमें लेकर के क्या रही है और वो क्या करना चाहता है हिंदुस्तान में। बांग्लादेश जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, अब उसने उसे अनस्टेबल कर दिया है। तो अब 3 बॉर्डर हमारे लिए रिस्की हो गए हैं। तो फिर ये कैसे हो गई छोटी समस्या, और कैसे हालात से हम घबराएं नहीं या उसको कवर अप करने में हमारे कोई स्ट्रेटजी ना बनानी पड़े? मैं ये बड़ी खबर इस वक्त दे दूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इंडियन एयरबेस से लंदन रवाना होंगी शेख हसीना। इंडियन एयरबेस पर उतरेगा शेख हसीना का विमान अब से कुछ ही देर बाद, और उसके बाद वो यहाँ से लंदन के लिए रवाना होंगी। रॉबिन, आपके पास क्या खबर है? जब इंडियन एयरबेस वो आ जाएंगी तो वहाँ से फिर लंदन के लिए उनकी रवानगी कब तय हुई है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल के लिए इस बात को सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि वो अगले 5-7 मिनट में इंडियन एयरपोर्ट पे लैंड होंगी। उनके लैंड होने का, यहाँ पे आने का मतलब यही होगा कि उनकी वार्तालाप, यहाँ कोई ना कोई मुलाकात तो ज़रूर होगी कहीं पे, नहीं तो अगरतला से कोलकाता या कहीं और से फ्लाइट भी ली जा सकती थी। उनकी दिल्ली आना का मतलब ये निकाला जा सकता है कि उनका यहाँ पर चाहे एयरपोर्ट पे मुलाकात हो किसी से, या MEA में, या कहीं भी किसी जगह पे, कहाँ पे होगी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद उन्होंने लंदन कब रवाना होना है, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। मैं लौटूंगा शंकर मूर्ति जी आपके पास। लखन मेहरोत्रा हमारे साथ है। लखन मेहरोत्रा जी, अगर किसी तरह की कोई मीटिंग शेख हसीना की यहाँ पर होती है किसी MEA के अधिकारी के साथ या किसी के भी साथ, तो इसके क्या मायने होंगे? कितना मददगार हो सकता है इस वक्त शेख हसीना के लिए भारत, जबकि वो न केवल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अब नहीं रही बल्कि तख्ता पलट हो चुका है और वो वहां से भागी हुई है एक तरीके से? देखिए, मैंने कहा था इतिहास दोबारा आ रहा है, दोहराया जा रहा है। शेख मुजीब को
भी पहले सीधे दिल्ली नहीं आना था, वो लंदन चले गए थे और लंदन से हमारी कार्यवाही उनके साथ मिलके हमारे लिए ज़्यादा आसान है। शेख हसीना को यहाँ रख के हमारे लिए उनकी सिक्योरिटी की सबसे पहले समस्या है। दूसरे, ये लोगों को लगेगा कि अब हिंदुस्तान बांग्लादेश में आतंकवाद फैला देगा।